दोस्तों आसान काम को मुश्किल बनाना सबको आता है, लेकिन मुश्किल काम को आसान बनाना किसी किसी को आता है। जब भी हम कोई जीने की मेजरिंग करते हैं, जो भी नए भाई भी काम सीख रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, गुड़ा भाग उनको नहीं आता, जब भी जीने की बात आती है तो सबके दिमाग में सवाल आता है फीते का, मेज़र टेप का, नापने लग जाते हैं। अगर मैं आपको ऐसा तरीका बता दूं, ना आपको मेज़र टेप की ज़रूरत पड़े, ना गुणा भाग की, ना कैलकुलेटर, ना मोबाइल, कुछ नहीं, केवल आप एक सीख की मदद से जीनों को निकाल दें, तो आप यकीन करेंगे। जी हाँ, तो यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। एक सीख की मदद से आप पूरे जीने का पता लगा लेंगे, कितने राइज़र आएंगे, कितने ट्रेड आएंगे, चौकी कितनी देनी है, कितनी हाइट पर कितनी जगह पीछे के लिए चाहिएगी। इतनी डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगा ना, कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि भाई मैं इसको नाप लूँ, मेजरमेंट कर लूँ, कुछ नहीं। केवल एक सीख की मदद से कितना भी लंबा जीना रहेगा ना, आप पेरी निकाल लेंगे कि 7 इंच की पेरी आएगी, 8 की आएगी, ट्रेड 10 का आएगा, 12 का आएगा। A to Z सब कुछ समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। आपने देखने के लिए पूरा जानना पड़ेगा, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कुछ भी एक भी स्टेप मिस मत करिएगा। तो कैसे भी जीना हो, कितना भी बड़ा जीना हो, कितनी कम से कम जगह में जीना हो, आप बड़ी ही आसानी के साथ में चढ़ा लेंगे। तो क्या है वीडियो में जानते हैं, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो जो हमारा लेंटर की हाइट है ना, यहाँ से लेकर ऊपर तक 11 फीट रहेगी। तो हमने क्या किया है, अभी जगह इतनी नहीं है तो हम एल शेप में जीनों को बना रहे हैं, यानी कि 2 पार्टीशन में। अभी यहाँ से हम लेंटर से जो हमारी जो हाइट है पहली वाली, यहाँ से लैंडिंग हम डालेंगे उसको 6 फीट पर। 6 फीट के बाद लैंडिंग इस तरफ देकर यहाँ से ऊपर के लिए जीना बनाएंगे 5 फीट का। तो हमारा पूरा जीना छत पर जाकर टच हो जाएगा, यानी कि लेंटर रहेगा उस पर हमारा 2 हिस्सों में जीना जाकर टच हो जाएगा। ठीक है, पहले लैंडिंग 6 फीट हाइट पर रहेगी, दूसरी जो लैंडिंग रहेगी वो लेंटर से जाकर मिलेगी। ठीक है, देखो अभी हमारा लेंटर है ना, तो इस साइड तो हमारा नीचे की तरफ गहरा है, यहाँ से तो हम नाप नहीं पाएंगे। तो ये हमारा लेंटर है और ये तीनों दीवारें एक ही लाइन में है। ठीक है, इनको ऊपर लैंडिंग आएगी। तो ये हमारा यहाँ से ऊपर की जो दीवार है ना, ये 6 फीट है फिलहाल। ठीक है, 4 इंच का इसमें स्लैब होगा। तो इसमें हम देखेंगे सीख के द्वारा किस तरह से हमारी पेरी कितने इंच की आएगी, 6 इंच की आएगी, 7 इंच की आएगी, 8 इंच की आएगी। और अगर बाई चांस कोई दिक्कत होगी तो आपको मैनेज करना भी समझाऊंगा। तो दोस्तों राइज़र का साइज़ कैसा निकालूंगा मैं, सबसे पहले तो हम जो नॉर्मल साइज़ रखते हैं ना, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच रखते हैं राइज़र का, यानी कि टप्पे का। तो सिंपल मैंने क्या किया है आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 7 इंच की मैंने ये सीख तोड़ ली है। ठीक है, 7 इंच हो गई हमारी। दूसरी मैं तोड़ रहा हूँ 8 इंच की, यहाँ से इसको मैंने ये दूसरा मैंने देखो ये पूरा 8 इंच तोड़ लिया। ठीक है, ये 8 इंच तोड़ लिया। अब ये तोड़ रहा हूँ मैं 6 इंच की तोड़ रहा हूँ। ठीक है, 6 इंच यहाँ से इसको मैं ये तोड़ लेता हूँ। अब ये जो मेरे साइज़ आ गए 6 इंच है। ठीक है, ये आपका 7 इंच आया या 8 इंच आया। ठीक है, अब इसको बारी बारी लगा कर देखेंगे, जो भी साइज़ हमारा फिक्स बैठेगा उसी की हम पेरी चढ़ाएंगे। ठीक है, और जैसे कि कोई साइज़ हमारा फिक्स नहीं बैठता है तो उसको किस तरह से करना है बिना नापे, ये भी आपको समझाऊंगा। चलिए अब इसको नाप कर देखते हैं। यहाँ से तो नापना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हाइट बहुत ज़्यादा है, तो हम लेंटर से ही नापेंगे। ठीक है, तो हमारा लेंटर पड़ा हुआ है, इस साइड में हम चलते हैं। तीनों दीवारें हमारी एक ही फेस में है। ठीक है, इस पर लेंटर टिकेगा, तो इस दीवार पर हम नापेंगे। ठीक है, ये जो हमारी हाइट है ये पूरी 6 फीट है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, कभी आपको ऐसा लगे कि मैं 6 फीट नहीं है। ये देखो अभी यहाँ से हम इसको यहाँ लगाते हैं और नीचे की तरफ पूरा, ठीक है, ये पूरा हमारा 6 फीट आ रहा है। अब ये 6 फीट हमारी हाइट हो गई है। ठीक है, और 4 इंच का इसके ऊपर स्लैब आ जाएगा। तो यानी कि टोटल हमारी 6 फीट 4 इंच हाइट हो गई है वहाँ तक। तो अब इस पर हम सींक लगा कर देखते हैं कि हमारी 7 इंच का राइज़र आएगा, 8 इंच का राइज़र आएगा, या फिर हमारा 6 इंच का राइज़र आएगा। जो भी राइज़र आएगा उसको हम फिक्स कर पेरी बनाएंगे, और इसी के हिसाब से हम पता लगाएंगे हमें पीछे के लिए कितनी जगह चाहिए, कि तो हमें कितने इंच का ट्रेड बनाना पड़ेगा। इस पर हम पैर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 6 फीट हमारी हाइट हो गई, 4 इंच का आएगा हमारे उसके ऊपर स्लैब। तो कुछ लोग गलती क्या करते हैं मालूम है ना, 2 भी स्लैब आ गया मेरा पूरा। ठीक है, ये हमारा टॉप लेवल यहाँ पर आएगा। कुछ लोग स्लैब को मेजर ही नहीं करते, उसमें क्या होता है जब वो जीना बनाते हैं तो 4-5 इंच उनकी पेरी डाउन जाती है। तो ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, आप देखते हैं हम क्या साइज़ हमारा आएगा। ठीक है, ये हमारा 6 इंच है, 7 इंच है, ये हमारा 8 इंच है। ठीक है, अभी 6 इंच से शुरू करते हैं, कितनी पेरियाँ हमारी आ रही हैं यहाँ से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारी 6 इंच की जो पेरी आ रही है उसको ये 4 इंच डाउन आ रही है, यानी कि जो हमारा स्लैब का ऊपर का टॉप रहेगा यहाँ से नीचे आ रही है। तो हम 6 इंच की पेरी नहीं चढ़ा सकते, इसको हटाते हैं अभी। अब शुरू करते हैं हम 8 इंच की, देखते हैं कितनी पेरी आती है। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी हमारी 9 पेरी आ रही है, लेकिन हमारी ये भी 4 इंच डाउन आ रही है, इसको भी हटाते हैं। अभी हम 7 इंच से ट्राई करते हैं। ठीक है, ये जो आखिरी साइज़ है हमारा 7 इंच, इसी भी देखते हैं अभी। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 और ये हमारी 11। ये 11 पेरी हमारी फिक्स बैटरी, यानी कि हमें साइज मिल गया 7 इंच का। जो हमारा राइजर रहेगा 7 इंच का रहेगा और कितने आ रहे हैं 11 हमारे। अब हमारे 11 राइजर आ रहे हैं तो हमारे पीछे के लिए भी ट्रेड भी जो है हमारे 11 आएंगे, ठीक है। तो पीछे के लिए अब कितनी जगह चाहिए ये भी पता लगा लेते हैं। तो दोस्तों जितने राइजर आते हैं इतने ही हमारे पास जो ट्रेड आते हैं। अगर आप चाहते हो, जैसे मेरी 3 फीट की लैंडिंग, आप चाहते हो कि जितना बड़ा हमारा ट्रेड रहेगा उतनी हमारी जगह बढ़ जाए, तो उसमें क्या होता है, अगर 11 हमारे राइजर आए तो 11 अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा जो ट्रेड आएगा ना इस लैंडिंग से मिलकर आएगा, तो यानी कि हमारी लैंडिंग बड़ी हो जाती है, ठीक है। और आपके पास पीछे के लिए इतनी जगह नहीं है ना, तो आपने क्या करना रहेगा, ट्रेड को कम कर देना है। जैसे 11 राइजर आए थे ना, तो आपने 10 ट्रेड लेने हैं, तो क्या होगा, हमारा जो ट्रेड आएगा वो 7 इंच नीचे आएगा। तो हमारा जो है ना तेरी जो लैंडिंग रहेगी पूरे साइज की, जैसे 3 फीट रखते हो ना, तो 3 ही फीट रहेगी, ट्रेड हमारा नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे फिर 11 राइजर बनेंगे और हमारे 10 ट्रेड बनेंगे, ठीक है। इस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। अब जानते हैं पीछे के लिए कितनी जगह चाहिए। तो ये हमारे घूमने के लिए हमने जो है जगह दी है पीछे के लिए। कोई सामान वगैरह हम लेके जाते हैं तो उसके लिए हमें 3 फीट की जगह दी है। इसको पीछे नहीं ले सकते अब इस जगह से उसमें ही पीछे की जगह में एडजस्ट करेंगे 3 फीट क्योंकि छोड़कर, जितनी भी हमारी पेज आएंगी 10 इंच की आए या 11 इंच का ट्रेड आए, ठीक है। तो अब निकालते हैं हम। अब जो आपने साइज निकालना है पीछे ट्रेड की, उसको वो लैंडिंग छोड़कर निकालना होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी आप जीना का हिसाब निकालते हो तो लैंडिंग छोड़कर निकालते हो। तो मैं अभी 3 फीट की अपनी लैंडिंग ले रहा हूँ, उसके पीछे अपने ट्रेड का हिसाब निकालूंगा, यानी कि कितने मेरे ट्रेड आएंगे पीछे की तरफ, ठीक है। सिंपल मैंने आपको बता ही दिया है, जितने राइजर आते हैं उससे एक कम ट्रेड आता है, फिर उसके बराबर भी ट्रेड आती है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे ट्रेड पीछे के लिए कितने आ रहे हैं। मैं यहाँ से 3 फीट को अपना जो है उसको निकाल देता हूँ लैंडिंग को, ठीक है। देखो ये मेरी यहाँ तक लैंडिंग आ रही है 3 फीट। सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर कीला मार दूंगा इस तरीके से, क्योंकि पीछे के लिए नापने में आसानी रहेगी। अब जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, सिंपल ऐसे ही करना है। आपको कोई दीवार हो तो ये हमने मार दिया यहाँ पर कीला है। एक जो मेरा साइज है 11 इंच का और एक साइज मेरा 10 इंच का, ठीक है। मैं नाप कर आपको दिखाता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखो ये पूरा साइज मेरा कितना 11 इंच का आ रहा है, ठीक है। ये मैंने एक ट्रेड बना लिया अपना साइज ट्रेड का, और ये मैंने बना लिया 10 इंच का, ठीक है। देखो नॉर्मल साइज जो हमारे ट्रेड के रहते हैं ना वो 10, 11 और 12 ही रहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास इतनी जगह नहीं है ना 12 के लिए, मैंने 10 और 11 का बनाया। अब जो भी फिट बैठेगा इसको बनाएंगे, नहीं आएगा तो फिर इसको कम करेंगे, ठीक है। तभी नाप कर देखते हैं। तो मैंने 3 फीट की अपना लैंडिंग निकाल दी पीछे के लिए। मैं यहाँ से 11 इंच का शुरू करता हूँ। पहले हमारे 10 ट्रेड आएंगे, नहीं आएंगे, 1 2 3 4 और ये, ठीक, मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ। ये 5 हो गए। अब यहाँ से ऊपर से थोड़ा गिनता हूँ, मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो 5 और ये हमारा 6 7 ये 8। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो 9 ट्रेड यहाँ पर हमारा है, लेकिन 11 इंच में 9 आ रहा है, एक ट्रेड कम आ रहा है, और फिर भी 2 इंच एक्स्ट्रा जगह हमारे 2 इंच जगह में कम बढ़ गई है। तो हमारा जो है 11 इंच का साइज़ यहाँ पर फिट नहीं बैठा। अब हम 10 इंच का ट्रेड है उसका साइज़ निकालते हैं, 11 वाले को कैंसिल करते हैं। अभी हमारा 3 फीट पूरा जगह हमने छोड़ दिया है, ठीक है। अब हम 10 इंच के ट्रेड से पता लगाते हैं कि हमारे 10 ट्रेड आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। साइज ले लिया मैंने, अभी गिनते हुए चलते हैं पीछे की तरफ। अगर 10 आ गए हमारे तो हम सीधा इसको लगा देंगे, लेकिन अगर हमारे 10 नहीं आए तो फिर हम इसको भी छोटा करेंगे, 9.5 या 9 इंच करेंगे, ठीक है। तो अभी 10 इंच है, अभी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10, ठीक है। पूरा है। एक बार वो गिनते हैं पीछे की तरफ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पूरे 10, ठीक है। तो अभी ये पूरे 10 ट्रेड क्यों आए, क्योंकि मैंने इसी हिसाब से पेरी को बनाया हुआ, ठीक है। एक पेरी मैंने यहाँ पर बना दिया, स्लैब इसके ऊपर आएगा, पूरी पेरी ये बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने इसका हिसाब लगाया है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया। अगर मेरी पेरी पूरी नहीं आती 10 इंच की तो मैं क्या करता, इसको 9.5 करता जो ट्रेड रहता है, या फिर उसको और छोटा करता है, ठीक है। इस तरह से मैं निकालना रहता है हिसाब किताब, ठीक है। आप पीछे के लिए देखो जगह हमारी जो घूमने के लिए जगह है 3 फीट, अगर हम इससे पीछे करेंगे तो क्या होता है, सामान लेकर बंदा घूम नहीं पाता ऊपर के लिए। तो हमने इसी जगह में एडजस्ट किया है इसको, तो हमारी 7-10 की पेरी आई है, ठीक है।
इस तरह से आप बड़े से बड़े जीने में पता लगा सकते हैं किस तरह से आपके कितने आपके ट्रेड आएंगे, कितना आपका राइजर आएंगे, कितने इंच के आपने रखने होंगे। ठीक है, बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन रहे तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आया हो या आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहा हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना, ताकि उन भाइयों तक ये वीडियो पहुँचे जो हिसाब किताब में थोड़े कच्चे हैं या फिर नए नए भी काम सीख रहे हैं, उनको जीने का हिसाब निकालना आता नहीं, गुड़ा भाग करना नहीं आता, तो इस तरीके से वो काम को कर सकते हैं दोस्तों।